लाहौर में वकला और पुलिस एहलकार आमने सामने। जीपीओ चौक मैदान जंग बना रहा। सिविल अदालतों की मुंतकिली और दहशतगर्दी मुकदमात पर वकला ने एहतजाज किया। वकीलों की शदीद हंगामा आराई रुकावटें हटाकर लाहौर हाई कोर्ट में दाखिले की कोशिश। पुलिस ने आंसू गैस और लाठी चार्ज करके वकला को मुंतशिर कर दिया। पुलिस ने वकला मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। वकला की तरफ से पुलिस पर पथराव, शहरियों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। वकला के पथराव से 2 एसपी समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने 20 से ज्यादा वकला को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी। सुप्रीम कोर्ट बार और कराची बार का भी कल हड़ताल का ऐलान। वकला अदालतों में पेश नहीं होंगे। लाहौर में पुरअमन वकला पर पुलिस ने तशद्दुद किया। आंसू गैस फायर किए गए। लाहौर बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी समेत दीगर वकला पर तशद्दुद किया गया। कराची बार एसोसिएशन एलामिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का टेलीफोनिक राब्ता। वकला के एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वकला के जायज़ मुतालिबात का एहतराम है। मामला अफ़वाम और तफ़हीम से हल किया जाए। तसादुम अवाम समेत किसी फरीक के हक में नहीं। मसाइल को बातचीत से हल करना ही दानिशमंदी है। कायदीन का इत्तफाक। पुलिस हिरासत में वकला को रिहा किया जाए। वकला दहशतगर्द नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। क़यादत को अब जिम्मेदारियां सौंपी है। मैं आज जा रहा हूं और इस जेल तब आऊंगा जब खान मुझे बुलाएगा। एहतजाज करूंगा और ऐसा एहतजाज करके दिखाऊंगा कि पीटीआई के लोग और पाकिस्तान के अवाम सारे इंशाल्लाह सड़कों पे होंगे। एहतजाज की जिम्मेदारियां चूंकि इन्होंने संभाल ली हैं तो लिहाजा मैं भी तफवीज कर रहा हूं। पहली बात तो ये है कि बेतौकीरी अपनी जात की किसी सूरत मुझे कबूल नहीं है। शेर अफजल मरवत का पीटीआई की जेल से बाहर क़यादत पर अदम एतमाद, साथ काम करने से इनकार कर दिया। पीटीआई के एहतजाज की जिम्मेदारियों से अलहदगी का भी ऐलान। जिस एजेंडे के लिए निकला था वो एजेंडा आज खत्म हो गया। मैं बानी पीटीआई के लिए निकला था, आज़ादी के लिए निकला था। शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होने दी। मेरे अपने लोग हमारी टांगे खींच रहे हैं। पीटीआई मुर्दा घोड़ा बन चुकी है। मैंने पीटीआई को सिंध से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक उठाया। बानी पीटीआई के बुलाने पर ही वापस आऊंगा। हर मामले पर बानी पीटीआई को गुमराह किया गया। शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू। बानी पीटीआई का आज फिर शेर अफजल मरवत से मिलने से इंकार। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को पीएसी चेयरमैनशिप के बाद सियासी कमेटी से भी निकाल दिया। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान जेल इंतजामिया ने शेर अफजल मरवत की मुलाकात की दरखास्त भिजवाई। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत की मुलाकात की दरखास्त मुस्तरद की। शेर अफजल मरवत से सवाल क्यों किया? शेर अफजल मरवत के साथी बिफर गए। सहाफियों पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मौका पर मौजूद दीगर सहाफियों ने बीच बचाव कराया। बुशरा बीबी की कैंप जेल बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिली। बानी पीटीआई की एहलिया को खातीन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त मंजूर की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने बनीगाला की सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए 2 बेंच तश्कील दे दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस अरबाब ताहिर भी बेंच में शामिल। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर तौहीन अदालत का केस भी 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक बेंच का हिस्सा। तौहीन अदालत के दोनों केसेस की कल कॉस्ट लिस्ट जारी की जाएगी। एक पॉइंट एजेंडा पे आइन और कानून की बालादस्ती। 1.5 हफ्ते पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझसे एक बात की और पाकिस्तान की अवाम को ये बात बताएं कि मैं
आइन और कानून पे किसी किस्म की सौदाबाजी करने के लिए तैयार नहीं हूं। हमारा एक ही एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। बानी पीटीआई ने कहा वो किसी किस्म की सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं। अवाम ने अपने नुमाइंदे मुंतखब करके पार्लियामेंट में भेजे। हमने रबर बुलेट और आंसू गैस की शेलिंग बर्दाश्त की। हम आग का दरिया अबूर करके यहाँ पहुँचे। हम पर कत्ल, अगवा और दहशत गर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए। मुझ पर एक केस एक्सरे मशीन चोरी और एक केस पुरानी मोटरसाइकिल छीनने का बनाया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सेमिनार से खिताब। मुल्क में खौफ, सियासी यकीनी की फजा है। घुटन ने अवाम को जहनी तौर पर मफलूज कर दिया। मुल्क का मुस्तकबिल आइन और कानून की बालादस्ती से है। आइन भी खास लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल होता रहा है। कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए। सेनेटर शिबली फराज। सेमिनार से गोहर अयूब, सरदार लतीफ़ खोसा, महमूद खान अचकजई और दीगर ने भी खिताब किया। In our country, there are 260 million boys and girls are out of school. A basic requirement to promote education is also a big challenge. But above all, the challenge is the will to do. 2,60,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो चैलेंज है। पाकिस्तान में बच्चों का स्कूल से बाहर होना तशवीशनाक है। तालीम के बगैर कोई कौम भी तरक्की नहीं कर सकती। किसी भी कौम की तरक्की तालीम से जुड़ी है। पाकिस्तान तालीम के सेक्टर में काम कर रहा है। पंजाब में बड़ी तादाद में बच्चों को स्कूल्स में लाया गया। दानिश स्कूल्स में करीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। 45,000 बच्चों को मेरिट पर स्कॉलरशिप दी गई। जनूबी पंजाब में लड़कियों के लिए ज़ेवर तालीम प्रोग्राम शुरू किया। बानी पाकिस्तान ने तालीम के हुसूल को बहुत अहमियत दी। बच्चों में ग़िज़ाई कमी एक बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी भी मुल्क के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी क़ुव्वत बना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म से मुतालिक खुसूसी इजलास। मरीम नवाज का साबिक़ दौरे हुकूमत में हेल्थ पर तवज्जो न देने पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला मरी हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में सरकारी खजाने को 4 अरब रुपये नुकसान पहुँचाने पर बरहम। कानूनी कार्रवाई का फैसला। अवाम के पैसे की हिफाजत हमारा फ़र्ज है। नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आम आदमी को इलाज की आला तरीन सहूलियात देंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। इजलास में हस्पतालों की तामीर और बहाली, क्लिनिक ऑन व्हील, फ्री मेडिसिन और दीगर अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। हेल्थ रिफॉर्म्स और दीगर इकदाम का जायजा लिया गया। अटक, लैया, मियावाली, विहाड़ी, भक्कर और जहलम में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मेडिकल कॉलेज के क़याम की तजवीज़ का भी जायजा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फ्रंटियर कोर नॉर्थ के जदीद आलात का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की खिदमात को सराहा। फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने बलूचिस्तान में अमन के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। बलूचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा हुआ है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला का सीडीए हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। मोहसिन नकवी की शहर में जारी तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमतों में 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट इजाफा। सार्फिन पर 26 अरब रुपये का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिजली बिलों पर होगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस। अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जा सकता। जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तलाफी नोट जारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का मकसद अदलिया की आज़ादी और उसके अमूर पर कदगन लगाना है। पार्लियामान को आइन से मुतसादिम कवानीन बनाने का इख्तियार नहीं। इख्तलाफी नोट का मतन। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आईनी अख्तियार को खत्म नहीं कर सकता। जस्टिस आयशा मलिक का भी इख्तलाफी नोट जारी।
इस्लामाबाद में नान रोटी के सरकारी रेट का नया नोटिफिकेशन भी चैलेंज। मुअत्तल करने की इस्तदा। गंदम की कीमत में कमी हुई तो फिर क्या मसला है? आप कितने रुपए में रोटी बेचना चाह रहे हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्तिफसार। एक रोटी हमें तकरीबन 21 रुपए में पड़ रही है, मगर 20 रुपए में भी बेचने को तैयार हैं। वकील का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नान रोटी के सरकारी रेट के नए नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। डिप्टी कमिश्नर और एडवोकेट जनरल ज़ाती हैसियत में तलब। $1 अरब की गंदम दरामद करने का स्कैंडल। मामला नैब या FIA को भिजवाने का फैसला आज होने का इम्कान। काबीना अरकान की वज़ीर आज़म को गंदम स्कैंडल का मामला बेहतर अंदाज में हल करने की तजवीज़। नवाज शरीफ जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ख़्वाह। नैब या FIA को मामला भिजवाने पर निगरान हुकूमत के जिम्मेदारान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। है 9 मई के केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। 9 मई का वाकया भूलने नहीं देंगे। ये पूछते हैं रोका क्यों नहीं? आप चाहते थे लाशें गिरे। 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश की गई। ज़ाती मुफाद के लिए आप मुल्क के खिलाफ निकल पड़े। 9 मई को मुल्क की दिफा को कमज़ोर करने की साजिश की गई। फितना फिराने वाले टोले ने अपने ही मुल्क पर हमला किया। आपको इख्तलाफ था तो सियासी जमातों के खिलाफ जुलूस निकालते। आपका मकसद मुल्क की बर्बादी और तबाही था। आपने शहदा के मुजस्मों को आग लगा दी, यादगारों को ईंटें मारी। जो काम दुश्मन ना कर सका, इन्होंने वो कोशिश की। 9 मई वाक़यात में मुलव्विस अफराद को क्या सज़ा मिल गई, इस पर भी बात होनी चाहिए। अदलिया से सवाल करता हूँ, इन लोगों को सज़ा क्यों नहीं दी गई? वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत का सानिया है 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना के फोरम से 9 मई वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। सानिया है 9 मई के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में जमा। करारदाद पीपल्स पार्टी की रुकन सादिया जावेद की जानिब से जमा करवाई गई। 9 मई पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। हुकूमत 9 मई वाक़े में मुलव्विस अफराद का एहतसाब करे। करारदाद का मतन। आपकी मर्जी का जज लगे तो ठीक, वरना अदालतें खाली रहेंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खुसूसी अदालतों में जजेस तैनात होने पर केस ट्रांसफर करने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से खुसूसी अदालतों के जजेस तैनात करने की वजह तलब कर ली। स्पेशल कोर्ट्स में जजेस की तैनाती न होने पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का नाराजगी का इजहार। 2021 से अब तक एहतसाब अदालत में जज तैनात नहीं हुआ। दिसंबर 2023 से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत भी खाली पड़ी है। हुकूमत को समरी लिखकर थक चुके हैं, कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अदालती अहकामात की कोई इज्जत नहीं। वज़ीर आला पंजाब को बुलाकर पूछता हूँ, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ नैब की नई तोशाखाना इंक्वायरी। नैब के कॉल ऑफ नोटिस गैर कानूनी करार देकर खारिज करने की दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में पहले सजा हो चुकी। दोनों का अडयाला जेल में एक ट्रायल चल रहा है। वकील सलमान सफदर के दलाइल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने दरखास्तों पर समाअत की। वज़ीर आज़म से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तिजारत, सिक्योरिटी, दिफा और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अफगानिस्तान में देरपा अमन और तरक्की की अहमियत पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ का दो तरफा तिजारत और दीगर मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने के लिए आज़म का इजहार। वज़ीर आज़म से नायब सदर आलमी बैंक बराए जनूबी एशिया मार्टन रिजर्व वक्त के हम आलमी बैंक के किरदार की तारीफ। वज़ीर आज़म ने हुकूमत की जानिब से टैक्स निज़ाम, तवानाई के शोबे में इस्लाहात से वक्त को आगाह किया। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार से भी मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत दोस्ताना ताल्लुकात हैं। उज़्बेकिस्तान के साथ तिजारत, मईशत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की गुफ्तगू। पाकिस्तान हमारे दूसरे घर की मानंद है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल।
तुर्कमानिस्तान के सफीर का तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने और सरमायाकारी के फ़रोग़ में दिलचस्पी का इजहार। तुर्कमानिस्तान को पाकिस्तान का बरादर मुल्क समझते हैं। पंजाब में तवानाई, इंडस्ट्री और दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब से जमहूरिया काज़ाकिस्तान के सफीर की भी मुलाकात। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ज़राअत, तवानाई और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तबादला ख्याल हुआ। काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों में ताउन पर भी गुफ्तगू। सफीर की दौरे काज़ाकिस्तान की दावत मरियम नवाज ने कबूल कर ली। सिंध हाई कोर्ट में 10 लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों की समाअत। तवील अरसे से लापता शहरियों का सुराग न लगाने पर अदालत तफ्तीशी अफसरान पर बरहम। 12 साल में इस बात का तयन नहीं हो सका कि शहरी खुद गए या कोई ले गया। अहले खाना परेशान है, उनकी दाद रसी भी तो होनी चाहिए। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। अजमेर नगरी से 12 साल से लापता बिलाल का सुराग न लगने पर JIT सरबराह को तलब कर लिया। अदालत ने मुल्क भर की जेलों, हिरासती मराकज़ से रिपोर्ट्स तलब कर ली।